राजस्थान उज्ज्वलित हो गया। और हमारी जो 44 साल की मेहनत है, हम पहले अर्जुन राम जी मेघवाल से रमेश जी नंदवाना साहब के नेतृत्व में मिले थे दिल्ली में। तब उन्होंने कहा था कि संपूर्ण भारत के 10 जिलों में हम ऐसा घोषणा करने वाले हैं, जिसमें 3 राजस्थान में से है और उसमें से एक उदयपुर भी होगा। ऐसे आश्वासन के बाद हम निश्चिंत है, उदयपुर की जनता भी निश्चिंत थी, लेकिन अचानक इस प्रकार का मोड़ आया। इसलिए हमने आज ये तय किया है, संपूर्ण जानकारी हमारे अध्यक्ष जी और आंदोलन के संयोजक महोदय देंगे। मेरा ये निवेदन है कि आगामी 2 दिन तक 1920 2 दिन तक उदयपुर संपूर्ण संभाग के अधिवक्तागण और साथ में उदयपुर के जनप्रतिनिधि, उदयपुर के विधायक, उदयपुर के सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग और आम जनता सभी मिलकर कल दिनांक 19 तारीख से संभागीय आयुक्त कार्यालय उदयपुर के सम्मुख एक विशाल धरने का आयोजन हम करने जा रहे हैं, जो अनवरत रूप से दिन और रात को भी चलेगा। इसलिए आप सब लोगों को तकलीफ दी, आप सब लोगों का पुनः स्वागत, अभिनंदन। और अब आगे की जानकारी आदरणीय नंदवाना साहब। कार्यक्रम के बारे में बताओ। हाँ, कार्यक्रम जैसा कि आप सबको मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच के महासचिव राम कृपा जी ने बताया कि भारत सरकार के विधि मंत्री द्वारा एक पत्रकार साहब के प्रश्न पर यह कहना कि बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की घोषणा हो सकती है, फिर उन्होंने उसको वापस घुमाया। उसको लेकर के हमने विगत 5-7 दिनों में हमारे क्षेत्र के सारे सांसद, विधायक, इवन लॉ मिनिस्टर और सीजीआई से भी संपर्क करने का प्रयास किया और उनको अपने ज्ञापन वगैरह सौंपे। उसी कड़ी में कल से बार एसोसिएशन उदयपुर और उदयपुर ज़िले की समस्त बार, साथ ही साथ संभाग की सभी बार को लेकर के और साथ ही साथ उदयपुर ज़िले और आसपास में जितने भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन हैं, उनको लेकर के सुबह 10:30 बजे से कोर्ट चौराहे पर इकट्ठा होकर के यहाँ से रैली के रूप में हम डिविजनल कमिश्नर जाएंगे और वहाँ पर इस बेंच को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और ये धरना प्रदर्शन, जैसा कि महासचिव जी ने बताया, अनुरोध जारी रहेगा। हम आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के माध्यम से पुनः भारत के मुख्य न्यायाधीश और लॉ मिनिस्टर से और साथ ही साथ जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं सरकार में बैठे हुए, उनसे मांग करते हैं उदयपुर को हाईकोर्ट की वर्चुअल हो या खंडपीठ दी जाए, उस पर पहला हक उदयपुर का है, क्योंकि हम पिछले 44 वर्षों से ये मांग करते आ रहे हैं। हमारी मांग को काटने के लिए एक तरह से बीकानेर में आंदोलन शुरू हुआ था। हमें कोई आपत्ति नहीं है उनको दे, लेकिन पहला हक हमारा है, उदयपुर का है। किसी भी तरह की अगर खंडपीठ के हाईकोर्ट के संबंध में कोई घोषणा की जाती है तो वो उदयपुर को लेकर के करें, पहले उदयपुर का हक है, उसके पश्चात आप किसी अन्य जगह के लिए करें। साथ ही साथ मैं आप सभी के माध्यम से विधि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, आप भारत के विधि मंत्री हैं, सिर्फ बीकानेर के नहीं हैं। इस तरह से आप सिर्फ एक क्षेत्र का सांसद होने की वजह से किसी क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय नहीं करते। साथ ही साथ अगर भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से भी देखा जाए तो मेवाड़ वागड़ बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर बहुतायत में आदिवासी जनसंख्या रहती है, जो वाकई में न्याय से वंचित है, क्योंकि उस हाईकोर्ट उसके बहुत दूर पड़ता है। इसको लेकर के अगर किसको प्राथमिकता बनती है तो उदयपुर में खंडपीठ की स्थापना या वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना की घोषणा की जाए। धन्यवाद। आगे ब्रीफ मैं जी नंदवाना, आप है मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट के संघर्ष समिति हमारी बनी हुई है, उसके संभाग के संयोजक। क्योंकि कल हमारी सभी जिलों के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूंबर सभी जिलों के अध्यक्ष महोदयों से बात हुई है और उन सब ने ये कहा है कि वो
जो जिस तरह का व्यवहार सरकार के विधि और न्याय मिनिस्टर ने किया है, उस व्यवहार को देखते हुए वो इस आंदोलन में शरीक रहेंगे, सभी जिलों के बार के अध्यक्ष महोदयों ने। और दूसरा ये है कि हमने ये तय किया है कि हमारी इतनी पुरानी मांग है और जब से नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं, उनके सामने हमारी मांग का ज्ञापन नहीं जा सका है। पिछले 6-7 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 को जब वो बांसवाड़ा में आएंगे, उस समय हमारे को उनसे हमारी मांग को रखने का समय मिल सके। इसके लिए हमने संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। इसके लिए हमने इस इलाके के आईजी महोदय को भी ज्ञापन दिया है। और यहाँ के राजनीतिक दलों के मुख्य रूप से जो रूलिंग पार्टी है, उनके पदाधिकारियों से, उनके मंत्रियों से, उनके एमएलए से भी बात हुई है। तो हम कोशिश करें कि हमारा जो कल धरना होगा कल का, उसमें एक मांग ये भी है कि 25 को हमारी प्रधानमंत्री से वार्ता भी करवाई जाए हाईकोर्ट के मुद्दे को लेकर के। हाईकोर्ट का मुद्दा आम जनता का है, हम धुरी है, ये बात सही है। किसी भी आंदोलन की एक धुरी होती है, हम धुरी है उस आंदोलन की, पर इस मुद्दे में केवल हम ही हैं, ये वकीलों का मुद्दा नहीं है। क्योंकि रोज़ रोज़ आप वकीलों को जाना पड़ता है, काम के लिए जाना पड़ता है, लोगों को उसकी समस्या होती है, उनके मुकदमों की समस्या होती है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन मुकदमों के लिए लोगों को हाई कोर्ट जाने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस बात से किसी भी राजनीतिक दल ने, यहाँ तक कि अशोक गहलोत तक ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा है कि हमारी मांग जायज़ नहीं है। हमारी मांग जायज़ होते हुए भी सब ने कहा कि आपकी मांग जायज़ है। जायज़ होते हुए भी अगर हमारे को यहाँ हाईकोर्ट बेंच नहीं हो करके बीकानेर में, जहाँ पर हमारे आंदोलन के खिलाफ, आप में से कई साथियों को जो पत्रकार हैं उनको ध्यान होगा, 2009 में उदयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस समय तत्समय के विधि मंत्री ने यहाँ की सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी कि भारत सरकार उदयपुर में खंडपीठ स्थापित करने की इच्छा रखती है, आप अपना प्रस्ताव बना करके भेजिए। उस समय अशोक गहलोत साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे। बड़ा आंदोलन हुआ, काफ़ी जद्दोजहद हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, सर फूटे, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी अशोक गहलोत साहब ने ये कहा कि आपकी बात सही है पर मैं भेजूंगा नहीं। उस समय षड्यंत्र पूर्वक बीकानेर को खड़ा किया कि हमें भी हाईकोर्ट चाहिए, उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच है। उस समय कोटा को खड़ा किया कि हमें भी हाईकोर्ट चाहिए अगर उदयपुर को चाहिए, ये दिखाने के लिए कि उदयपुर में अगर हाईकोर्ट बेंच होगी तो ये बीकानेर और कोटा वाले भी मांग करेंगे। तो जो लोग हमारे बाद में खड़े हुए, उनको आप हाईकोर्ट बेंच दे रहे हो हमारी खिलाफत करने के लिए, हमारे आंदोलन की खिलाफत करने के लिए जो खड़े हुए उनको ले रहे हो, तो ये कौन सा जस्टिफिकेशन है? ये लोकतंत्र में की बात है। आप या तो मना करिए, किसी भी चीज़ लोकतंत्र में या तो मना करने की हिम्मत होनी चाहिए सरकार में कि नहीं हो सकता, बिल्कुल कहीं 5 बेंच महाराष्ट्र में हो सकती है जो हमारे से छोटा इलाका है, कैसे हो सकती? इच्छा शक्ति की बात है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हाईकोर्ट हो नहीं सकती है भाई। एक राज्य में 5 बेंच हो सकती है, 4 बेंच कर्नाटका में हो सकती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है? तो बीकानेर में भी कर दो, हमारे यहाँ भी कर दो। तो अगर विधि मंत्री भारत के विधि मंत्री होते तो उनका ये दायित्व बनता था कि वो ये कहते कि उदयपुर में भी होगी, बीकानेर में भी होगी। पर वो अगर ये कहते हैं कि बीकानेर को खुशखबरी मिलनी, तो आप क्या बात कर रहे हो? गुस्सा नहीं होंगे? जनता को क्या, उदयपुर की जनता को आपने पागल समझा है? आप मान के चल रहे हो कि उदयपुर की जनता विरोध नहीं करेगी? आपको पता है कि उदयपुर की जनता आप जो कहोगे वही मानती रहेगी। तो हमारा आप सबके माध्यम से, हमारा आंदोलन नहीं है ये, आपका भी आंदोलन है ये, हम सबका आंदोलन है। यहाँ के व्यापारियों का आंदोलन है, कर्मचारियों का आंदोलन है, यहाँ के आदिवासी मजदूर का आंदोलन है, सबका आंदोलन है। और हम आप सबके माध्यम से ये विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कल बड़ी संख्या में
आप कमिश्नर साहब के दफ्तर पे पधार करके अपना विरोध दर्ज कीजिए। शांतिपूर्वक विरोध होगा, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, पर विरोध दर्ज करने की अपील हम आपके माध्यम से इस हर तबके के लोगों को, उदयपुर संभाग के हर तबके के लोगों को करते हैं। यही बात कहना चाह रहे थे। धन्यवाद। नंदवाना साहब, ये उदयपुर क्षेत्र की मेन मांग थी आदिवासी क्षेत्र होना, शेड्यूल 5 के तहत। बीकानेर शेड्यूल 5 में नहीं आता। और दूसरी बात, अभी मैंने 2 दिन पहले चपलोत साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर हाई कोर्ट नहीं आती तो राज्य के 3 टुकड़े कर देने चाहिए, हाई कोर्ट अपने आप आएगी। क्या कहना है आप? देखिए, हाई कोर्ट अगर अलग राज्य बनेगा तो हाई कोर्ट होनी ही है। जहाँ भी अलग राज्य बने वहाँ हाई कोर्ट बेंच नहीं, वहाँ तो हाई कोर्ट होगी ही। पर वो एक लड़ाई की बात है, लड़ाई लड़ने की बात है। कुछ हमारे यहाँ पे कुछ दल, कुछ संगठन लड़ भी रहे हैं, अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट की बात होगी। बात लड़ाई की नहीं है, बात जस्टिफिकेशन की है। आदिवासी आप इस इलाके में के लोगों को न्याय से कब तक वंचित रखोगे? आप खुद जाकर के आप सर्वे करिए। आप सब पत्रकार महोदय हैं, आप सर्वे करिए कि कितने लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा देखा है। हाईकोर्ट जो मूल अधिकार हैं उनके सारे मुकदमे हाईकोर्ट में होते हैं। मूल अधिकारों के हनन का मुकदमा ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब नहीं सुन सकते, वहाँ के वो जज साहब सुनते हैं। तो कितने लोग हाईकोर्ट अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए गए हैं, और क्या उनका हनन नहीं हो रहा है? कल एक झोपड़ा तोड़ दिया आदमी का, एक उस आदमी, उनको यूआईटी वालों ने, वो कई साल से रह रहे थे वहाँ पर, वो कई आपने कह दिया कि साहब यूआईटी की हो गई। जो अब वो जा सकता था हाई कोर्ट के अंदर, गए हैं। अब दिल्ली में बैठा हुआ आदमी सुप्रीम कोर्ट में चला जा रहा है, और दिल्ली में और जयपुर में बैठा हुआ, जोधपुर में बैठा हुआ हाई कोर्ट में चला जा रहा है। यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं जा सकता। यहाँ का कोटला वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसके लिए बड़ी चीज़ है। तो ये अभी वो सही बात है। उन्होंने, चपलोत साहब ने कहा, बिल्कुल उनकी बात सराखों पे कि अलग राज्य की बात पर वो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। जस्टिफिकेशन क्या है? आप अगर नहीं करोगे, आप देखिए, आप आंकड़ा उठा के दीजिए। टैक्स हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, टैक्स कलेक्शन इस इलाके का मैक्सिमम है, किसी भी स्टेट से तुम लो। और आ क्या रहा है यहाँ पे? क्या मिल रहा है हमको? सबसे लास्ट में हमारे यहाँ पे, आप जयपुर को जाकर के देखिए क्या चमन हो गया। क्या किया हमारे साला? एक फ्लाईओवर बनाने में इतना साल लगा दिया यार। मतलब आप कितना भेदभाव, क्योंकि चुप है, हम बोलते नहीं हैं, हम बर्दाश्त करते, पर कब तक बर्दाश्त करेगी यहाँ की जनता? उसके सब्र की परीक्षा सरकार नहीं ले। ये बात हम कह रहे हैं कि विनम्रतापूर्वक सरकार, हमारी जो जायज़ मांग है, आप इसको एक बार कह दो कि जायज़ मांग नहीं है, अगर जायज़ है तो इसको पूरा करें। नंदवाना साहब, एक क्वेश्चन और है कि 45 साल हो गए आपको आंदोलन करते हैं, 7 तारीख को स्ट्राइक करते हो आप, और बार बार आपने लंबी स्ट्राइकें की हैं। अब की बार ये बिल्कुल लग रहा फाइनल, अगर बीकानेर को मिल जाती है तो क्या आपका क्या रुख रहेगा इस पर? देखिए, ऐसा है कि बीकानेर को, ये केवल हमारी बात नहीं है, ये हमारे, अगर बीकानेर में हो जाती है और यहाँ नहीं होती है तो ये हमारे नेताओं की भी बड़ी बात है। ये हमारी जनता की भी बड़ी बात है। यहाँ के श्रमिक नेताओं के लिए भी बड़ी बात है कि उन सब के रहते हुए हम तो उनके साथ हैं। वो हमारे अग्रणी है, नेता हमारे अग्रणी है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करते हैं, ये सवाल उनसे भी करना चाहिए। हम तो जो करेंगे ही। हम क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, उनको ला करके इकट्ठा करेंगे। हम जो शांतिपूर्वक जो कुछ भी हो सकता है वो सब करेंगे। और वो प्रैक्टिकली क्या करेंगे ये 20 तारीख 21 तारीख को देखने के बाद ही हम सब मिलके तय करेंगे। आप सबके साथ मिलके तय करेंगे, दोबारा अपन बैठेंगे, साथ बात करेंगे।